जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। तो चलिए उस श्रृंखला की अगली कड़ी अब हम सुनते हैं। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। आचार्य विद्यासागर मुनिवर जिन शासन के गौरव है, मुनिचर्या से नगर नगर में फैली जिनकी सौरभ है। परम तपस्वी अति करों को मैं भावों से नमन करूं, संत शिरोमणि को मैं नमन मूंद दर्शन कर लूं, नयन मूंद दर्शन कर लूं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। श्रोताओं, हम अभी बचपन के विद्याधर जी के कुछ प्रसंग सुन रहे हैं। ऐसे ही प्रसंग अब हम सुनेंगे इस कड़ी में भी। विद्याधर जी के बचपन के कुछ और प्रसंगों को हम सुन रहे हैं। ऐसे प्रसंग जहां बालक पर धर्म के संस्कार हो रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, सारा परिवार निकल पड़ा। कहाँ? आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन के लिए। कहाँ जा रहे थे? शेड़बाड़ में। वहाँ आचार्य श्री के दर्शन जी के बाद प्रवचन सुनने का भी सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ। देखिए, गुरु मुख से जो बात समझा जाती है ना, वैसा दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। और उसमें भी कोई कथा या दृष्टांत होना तो पूरी जिंदगी भर वो बात याद रखती है। यहाँ शेड़बाल में भी वैसा ही हुआ। आचार्य श्री ने श्रद्धा भक्ति कैसे होनी चाहिए, उसमें दृढ़ता कैसे होगी, अपनी आत्मा की उन्नति कैसी होगी, यह समझाने के लिए दो दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत ऐसा था, एक दिन एक ब्राह्मण पानी में डुबकी लगाकर जल देवता की उपासना कर रहा था। उधर से एक गडरिया जा रहा था, यानी जो बकरियां चराने वाला होता है ना, वो। उसने देखा, अरे ब्राह्मण जी तो पानी में डुबकी लगाकर उपासना कर रहे हैं, मैं भी मोक्ष प्राप्ति के लिए जल में डुबकी लगाऊंगा। तो वो भी डुबकी लगाकर बैठ गया। उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि आखिर में जल देवता को प्रकट होकर उसे वरदान देना पड़ा। सुन रहे हो ना? उसे वरदान मिला जल देवता से। सार क्या है इसका? जो जिसकी उपासना करता है ना, उसको वह प्राप्त हो जाता है। अपनी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। इस दृष्टांत का प्रभाव विद्याधर के चित्त पर अमिट रूप से पड़ गया। अब दूसरा दृष्टांत सुनिए। दो भाई थे, व्यापार के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। वहां जाके उन्होंने बहुत धन कमाया और वहां से जब घर अपने वापस आ रहे थे, तब उनके मन में लालच आ गया। वे तो एक दूसरे को मारने की योजना कर रहे थे। देखो, भाई होकर भी धन की लालच में वो दोनों एक मेक को मारने के लिए सोच रहे थे। रास्ते में एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, भैया मैं भोजन लेकर आता हूँ। वो गया और भोजन करके आया। आते समय भाई के भोजन में विष मिलाकर लेके आया। जो भाई ठहरा था ना, उसने एक बंदूक ले ली। जैसे भाई भोजन लेकर आया था, तो उसने जोर से उसे गोली मार दी और लाया हुआ विष वाला जो भोजन था, वो भोजन खा लिया और मर गया। दोनों भाई मरकर समेध शिखर जी में बंदर के रूप में जन्मे। संयोग ऐसा हुआ कि मरते समय एक महाराज जी ने उन्हें नमोकार मंत्र सुना दिया,
जिसके फल से उनका पूर्व का वैर भाव समाप्त हो गया और वे दोनों स्वर्ग चले गए। इस दृष्टांत का इतना गहरा प्रभाव विद्याधर पर हुआ कि पूर्व से ही उसके उपजाऊ आत्मभूमि में वैराग्य का एक नन्हा सा बीज का वपन हो गया। अब आचार्य श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के स्तुति इन शब्दों में करते हैं। थे शेड़ बाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुनाए। भारी प्रभाव मुझ पे तव भारती का, देखो पड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का। तो आचार्य श्री जी के वैराग्य में यह एक निमित्त बन गया था। आचार्य श्री अभी भी अपने प्रवचन में कहते थे, कहना नहीं सिर्फ सहना। यह सहनशीलता उनमें बचपन से ही थी। एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते बालक विद्याधर जी के ऊंचे स्थान से उन्होंने छलांग लगा दी। तब उनके पंजे में लोहे के टीन का एक टुकड़ा आर पार हो गया। यह देखकर विद्याधर छोड़ के बाकी जो वहाँ खड़े थे बहुत सब घबरा गए। उन्होंने तो उसे खींचकर निकालने की कोशिश भी की, पर वह नहीं निकला। घर गए और माँ से बोले, माँ माँ यह देखो कैसे नटबोल्ट की तरह कस गया है। माँ तो देखकर विवल हो गई, वो तो रोने लगी बेचारी। किसी तरह से उस लोहे के नुकीले लंबे टुकड़े को निकलवाया दिया। बहुत खून बहा। 2 वर्ष तक वो दर्द हो रहा था। उस समय वह लंगड़ाते हुए चलते थे। इतनी छोटी उम्र में भी देखिए कितनी सहनशीलता थी। विद्याधर जी की चाल ही अभी बदल गई थी। एक पैर सोच समझकर जमा लेते और दूसरा उठाते। लोग तो मजाक में कहते थे, संभल कर पग धरते हैं विद्या, जैसे इरियापद शुद्धि पालन करने की आदत डाल रहे हैं। बालक विद्याधर की रुचि सभी खेलों में थी। गिल्ली डंडा, कंचा, सुरफलंग यानी सुरपारंब्या मराठी में बोलते हैं, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन आदि खेल वो खेलते थे। सुरफलंग खेलने के लिए तो सदलगा में गुफा के चारों ओर और जहाँ वटवृक्ष लगे हैं वहाँ खेलते थे। उनकी लटकती हुई जड़ों को पकड़कर उतरते चढ़ते थे, बहुत मज़ा करते थे। शतरंज खेलने में तो जैसे महारथ हासिल की थी। बड़े बड़ों को हरा देते थे खेलने में। यदि कोई कभी चाल हार जाए तो अकेले बैठकर उस चालों पर विचार करते, फिर दोबारा जीत कर ही मानते थे। एक बार ऐसा हुआ, वहाँ शतरंज के एक श्रेष्ठ खिलाड़ी थे लोकप्पा जी। विद्याधर के मित्रों ने और कुछ लोगों ने मिलकर उन दोनों को शतरंज खेलने के लिए तैयार कर दिया। एक दिन मित्रों ने कहा, खेल देखने का हमें क्या मिलेगा? श्रेष्ठी लोकप्पा जी ने कहा, जो जीतेगा वह सबको फल खिलाएगा। मित्र तालियां बजाकर बजाकर हंसने लगे। अभी खेल शुरू हो गया। दोनों भी अच्छे खिलाड़ी थे ना, एक वृद्ध और दूसरा बालक। दोनों का पूरा ध्यान खेल पर ही था। देखने वाले भी बड़ी शांति से देख रहे थे। दूसरी पारी थी। अब श्रेष्ठी जी ने घोड़े का पाशा उठाकर यथास्थान रखा तो तिरछी गति जानकर विद्याधर द्वारा राजा को बंदी बना लिया गया। विद्याधर जीत गए। मित्रों ने बड़ी आनंद से तालियां बजाकर शोर ही शोर मनाया। विद्या को कंधों पर बैठाकर घुमाया। उसने तो श्रेष्ठी लोकप्पा जी के पैर छुए। उन्होंने उसे उठाकर
अपने गले लगा लिया। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, ऐसे ही खेलते रहना और जीतते रहना, आशीर्वाद दिया। पूरा पूरा मन से उन्होंने बड़े आनंद से विद्या को आशीर्वाद दे दिया। और आगे जाकर विद्या के सब मित्रों को लोकप्पा जी ने फल खिलाए। आज यही विद्याधर मोक्ष मार्ग के खेल में कर्मों को मात दे रहे थे, और वो भी किसी भी प्रकार से भी अहंकार या दिखावा नहीं करते हुए। पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी गर्व नहीं किया, किसी बात का अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं किया। ऐसे थे हमारे विद्याधर जी। बचपन में अपने खेलों में रम जाते थे और जीत कर ही लौटते थे। पूरा पूरा खेलने का आनंद लेते थे। तो देखिए श्रोताओ, ऐसे छोटे छोटे जो घटना है ना, उनके प्रसंग है ना, आचार्य श्री जी के जीवन में बचपन से, वो बड़ा आनंद देते हैं हमारे मन को। और उनके जो गुण हैं, वो गुण बचपन से में कैसे मौजूद थे, यही बताते हैं, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक सब जीवों को प्रति मंगल भावना। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र।